एक बार की बात है, एक गरीब औरत थी जिसका नाम ममता था। वह एक छोटे से गांव में अपने पति और 2 छोटे बच्चों के साथ रहती थी। ममता का पति एक किसान था और उसके पास जो जमीन था वह उपजाऊ नहीं था, जिसके कारण अच्छी फसल नहीं हो पाता था। इस कारण वे लोग किसी तरह अपना गुजारा करते थे। एक दिन ममता के पति बीमार पड़ गए। वह काम करने में असमर्थ हो गए और परिवार की आय तेजी से कम हो गई। ममता को अपने परिवार को बचाए रखने के लिए हर वह चीज बेचनी पड़ी जो वह कर सकती थी। उसने अपने गहने, अपनी पशुधन और यहाँ तक कि अपना फर्नीचर भी बेच दिया। एक दिन ममता जंगल में घूम रही थी। उसे एक बुद्धिमान बूढ़ी औरत मिली। ममता की हालत देख बूढ़ी औरत को पता चल गई थी कि ममता परेशान है और उसने उससे पूछी कि तुम इतना क्यों परेशान हो। ममता ने बूढ़ी औरत को अपने पति की बीमारी और वह कैसे अपने परिवार को चलाने के लिए संघर्ष कर रही थी, ये सब बातें बताई। बूढ़ी औरत ने धैर्यपूर्वक सुनी और फिर उसने कहा, ममता, मैं देख सकती हूँ कि तुम एक मजबूत और दृढ़ निश्चयी महिला हो। मुझे विश्वास है कि तुम इस चुनौती को पार कर जाओगी, लेकिन पहले तुम्हें अपने डर को छोड़ना सीखना होगी। ममता को समझ नहीं आई कि बूढ़ी औरत का क्या मतलब था, लेकिन उसने उसकी सलाह के लिए धन्यवाद दी और अपने रास्ते पर चली गई। जब ममता घर पहुंची तो उसने बूढ़ी औरत की बातों के बारे में सोची। उसने महसूस किया कि वह अपनी समस्याओं पर इतना ध्यान केंद्रित कर रही थी कि उसने उम्मीद करना भूल गई थी। उसने अपने डर को छोड़ने और सकारात्मक पर ध्यान केंद्रित करने का फैसला किया। ममता ने उन सभी चीजों की एक सूची बनाना शुरू किया जिनके लिए वह आभारी थी। वह अपने स्वास्थ्य, अपने परिवार और अपने आसपास की दुनिया की सुंदरता के लिए आभारी थी। उसने ध्यान और योग का भी अभ्यास शुरू की। इसने उसे अपना दिमाग साफ करने और वर्तमान क्षण पर ध्यान केंद्रित करने में मदद की। समय के साथ ममता का दृष्टिकोण बदलना शुरू हो गई। वह अधिक आशावादी और आशा से भरी हुई हो गई। उसने भी नए अवसरों को नोटिस करना शुरू कर दे। उसने हस्तनिर्मित आभूषण बेचने का एक छोटा सा व्यवसाय शुरू की और उसने स्थानीय सामुदायिक केंद्र में योग कक्षाएं भी सिखाना शुरू की। ममता के पति की बीमारी से उबर गए और परिवार अपने पैरों पर वापस आ गया। ममता का व्यवसाय सफल रहा और वह समुदाय में एक सम्मानित सदस्य बन गई। एक दिन ममता जंगल गई और उस बूढ़ी औरत से मिली। बूढ़ी औरत ने ममता को मुस्कुराते हुए कही, मुझे लगता है कि तुमने अपने डर को छोड़ना सीख ली है। तुम एक मजबूत और साहसी महिला हो। ममता ने बूढ़ी औरत को उनके मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद दे। वह जानती थी कि वह बिना बूढ़ी औरत की मदद के वह इस चुनौती का सामना नहीं कर पाती। ममता की कहानी हमें ये सीख देती है कि हम सभी अपनी चुनौतियों को पार करने की शक्ति रखते हैं। हम रास्ते में उतार चढ़ाव का सामना कर सकते हैं, लेकिन हमें अपने सपनों को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। अगर हम सकारात्मक और केंद्रित रहें, तो हम जो कुछ भी निर्धारित कर सकते हैं, उसे प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, ममता की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। और इस तरह के बहुत सारे वीडियो देखते रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी नई वीडियो मिलती रहे।